पात्र के दर्शन से सर्वत्र सभी लोगों को प्राप्त होती रही। वे असंख्य उपकार लोगों पर नित्य किया करते थे। वे कृपा की मूर्ति थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक बार महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे। उनके तखत के पास केवल मैं, मेरी माँ और पत्नी बैठे थे। ऐसे वातावरण में माँ ने बाबा जी से विनम्र याचना की, बाबा जी मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तुरंत एक ही सांस में बाबा जी 3 बार कहे उठे, हो जाएंगे। उनके कहने के ढंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बात को टाल रहे हैं या इस विषय पर वार्ता को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, पर 3 बार आपके मुखारबिंद से निकला वरदान व्यर्थ हो ही नहीं सकता था। मेरी माँ बहुत समय तक बीमार रहीं और उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब उनका अंत समय समीप आया तो उनमें कुछ अद्भुत बातें दिखाई दीं। उनके समस्त कष्ट लुप्त हो गए और उनके मुख पर बड़ी शांति दिखाई देने लगी और एक प्रकार की आकर्षक कांति भी उन पर छाई हुई थी। उनकी इस आनंदमय स्थिति में न मालूम किस प्रेरणा से मैं पूजा गृह से राम दरबार की उस छवि को उठा लाया जिसकी वे नित्य उपासना किया करती थी और उसे लाकर मैंने उनकी आंखों के आगे रख दिया। इसको देखते ही माँ को अपना भान ही न रहा। उनकी आंखें तुरंत उस छवि में स्थिर हो गईं और वह अपने पूर्ण विकसित नेत्रों से उसे बराबर निहारती रहीं और अंत में जब धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हुईं तो उनका शरीर भी शांत हो गया। माँ के आनंदमय मुखमंडल और आँखों की आभा से यह भासित हो रहा था कि उन्हें उस छवि में साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हम सब लोग उस समय वियोगजन्य दुख को भूलकर भाव विभोर हो राम नाम कीर्तन करते रहे। यह घटना महाराज जी के समाधि के बाद की है। एक बार फिर घटना सन 1968 इलाहाबाद की है। मैं तब 50 वर्ष की आयु पार कर चुका था। बाबा जी ने एक दिन घर पर आकर दर्शन दिए। मैं उनका पूजन कर ही पाया था कि वे कहने लगे, घबरा मत, तेरी बदली नहीं होगी। मैं बाबा जी के शब्दों को सुनकर अवाक रह गया क्योंकि मेरे मस्तिष्क में उस क्षण बदली का कोई विचार भी नहीं था। यह बात अवश्य थी कि मैं अखिल भारतीय सेवा में था। मुझे इलाहाबाद में कार्य करते 16 वर्ष हो चुके थे और किसी भी दिन मेरी बदली होने की आशंका हो रही थी। मैं गत कई दिनों से इसी चिंता में था। बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, पत्नी और माँ बीमार थी, आर्थिक स्थिति ने और भी अधिक गिरना था और देश के सुदूर भाग में बदली हो जाने से घर की देखभाल भी संभव नहीं थी। हो सकता है बाबा जी का इस समय आगमन मुझे इस चिंता से मुक्त करने हेतु ही हुआ हो। मैंने प्रत्युत्तर में कहा, बाबा जी अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। श्रीमुख से निकले शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। बाबा जी ने अपने को छिपाने का प्रयत्न किया और बोले, हम विभागीय केंद्रीय मंत्री से कहकर तेरी बदली रुकवा देंगे। मैंने निवेदन किया कि महाराज जी की शक्ति के आगे
मंत्री की क्या हस्ती बाबा जी ने विषयांतर कर दिया। उनके जाने के 1 महीने के भीतर मेरे कार्यालय को निर्देश प्राप्त हुआ कि जिनकी आयु 50 वर्ष की हो चुकी हो, उनकी बदली उनकी स्वेच्छा से ही होनी चाहिए। इस प्रकार बदली के भय से मुक्त हो मैं आगामी 8 वर्ष इलाहाबाद में ही रहकर कार्य करता रहा। बाबा जी जिस पर भी कृपा करते, उसकी पग पग पर होने वाली सभी परिस्थितियों को स्वतः नियंत्रित कर देते थे। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर ऐसी स्थिति का निर्माण कर देना उनकी कृपा की विशेषता है। किसी के जीवन में आने वाली समस्त परिस्थितियों के चिंताजनक अस्तित्व को मिटा सकना और इस प्रकार उसके योग और क्षेम का निर्वाह कर देना, क्या यह मानवीय कार्य हो सकता है? मैं बाबा जी की कृपा का पात्र बना, इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है। यह उनकी अभेदपूर्ण आहुति की एवं अयाचित कृपा का स्वरूप है। ऐसी कृपा क्षण मात्र के दर्शन से सर्वत्र सभी लोगों को प्राप्त होती रही। वे असंख्य उपकार लोगों पर नित्य किया करते थे। वे कृपा की मूर्ति थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।